नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। जवाब हेलो हेलो मिस्टर हाँ रवि। हाँ बासुप्रिया। बोलो मैडम या गुड आफ्टरनून सर, श्रद्धा बात कर रही हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। सर बोलिए क्रेडिट कार्ड है 7023, यस उसका पेमेंट बाकी 4,89,985 काफी रुपीज। टाइम से बाकी है मैडम 6-7 महीने से बाकी है। हाँ तो फिर आप इसे क्लोज क्यों नहीं करते मिस्टर रवि? नहीं वो हरकतों की वजह से मैडम, एक्स बकेट से लेके बकेट 6 तक जो भी राइट ऑफ केस हुआ है ना मैडम, ओके जो जो हरकतें हुई है ना मैडम उसके लिए अच्छा, तो अभी आप क्या करना चाहते हैं रवि सर? मुझे रिक्वेस्ट है आपको, अगर आप कोर्ट में लेके जाओ तो ज्यादा बेटर होगा। सर देखिए, आपको मैं एक बात बोलूँ रवि सर, देखिए आपके साथ में मुझे आप बोल रहे हैं कि आपको फॉलो हुआ था, ठीक है? फॉलोअप नहीं मैडम, आपकी फॉलोअप नहीं मैडम, गुंडागर्दी, फोर्सफुली रिकवरी, आईपीसी सेक्शन 384, आईपीसी हाँ सेक्शन हाँ 153 मैडम, काफी हाँ सारी सेक्शन लगती है उसके ऊपर। मेरे घर पे 4 गुंडे घुस गए थे, वो भी संडे के दिन मैडम। ना ही उनके पास ऑथराइजेशन लेटर, ना ही विजिटिंग लेटर, ना ही आईडी कार्ड, कुछ नहीं है मैडम। गाली गलौज की है, घर के बाहर तो खड़े आपने रहते। उनको कमिटमेंट किया था कि कुछ हुआ था रवि सर? मैम कोई भी मैंने पीटीपी टैग नहीं किया है, उनको कोई भी पीटीपी टैग नहीं किया था। मैंने डे 1 से बैंक को मेल भेज दिया था तो मुझे 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। कुछ मेरे साथ में मेडिकल इमरजेंसी हुई है मैडम, कुछ मेरा बड़ा पेमेंट कहाँ पे फंड मेरा ब्लॉक हुआ है। ओके, तो सर इसको अभी देखिए सर, आपके साथ में क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट थिंग सर मैम मिस्टर देखो रवि। देखो मैम, मेरा और आपका कुछ पर्सनल नहीं है मैम। आपका नाम क्या बताया आपने? श्रद्धा। शब्बा मैडम, देखो मेरा और आपका कुछ भी पर्सनली नहीं है, ठीक है ना? मैं आपको राइट जानता हूँ सर, ना आप मुझे जानते हो। मैं जानता किसको राइट हूँ? तो अभी भी परफेक्ट। राइट नाउ आप कोटक महिंद्रा बैंक से मैं बात कर रहा हूँ मैम। मैं तो तो बैंक से अच्छी बात बात कर है रहा हूँ। सर, बात तो नहीं। बैंक देखो के रवि बंदों सर, मैं को आपको एक ही बोलना चाहती हूँ। बैंक के बंदों को मैडम गाली गलौज करना अलाउड है क्या? किसी के रिलेटिव्स को कॉल करके उसकी लोन डिस्क्लोज करना, उनको गाली गलौज करना, यहाँ तक कि मेरे नहीं गांव सर, में मेरे बिल्कुल नहीं। उसको अलाउड है क्या? नहीं है, ठीक है मैडम। काफी सारे एस्केलेशन डाले हैं, अभी उसका सॉल्यूशन आने दो मैडम। अदरवाइज मैं चाहता हूँ आप प्लीज मुझे कोर्ट में ले लो। मेरे पास 450 रवि कॉल सर मैं एक रिकॉर्डिंग पड़े बात हैं। बोलूँ आपको, देखिए सर, आपको जो भी तकलीफ हुआ है, हम्म। आपको मुझे उसमें मालूम भी नहीं, लेकिन आपने जो बात कह रहे हो, क्योंकि आपका जो पेमेंट शेड्यूल्स में चेक कर रही हूँ ना, आपका लास्ट पेमेंट मंथ ऑफ जनवरी में 663940 आपका आया मैम है। पेमेंट तक पहुंचो ही मत, आप उसको साइड में नहीं छोड़ मैं दो। सर मुझे मैं कुछ पता है बात कब करूँ क्या कि नहीं लॉस हुआ है आपकी? मैडम, काफी सारी चीजें मुझे पता है। आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कर लो मैडम, कब कब मेरे पास में कार्ड आया और कब मैंने कितना पेमेंट कैसे भरा है, रवि ऐसे सर हुए आई चेक नो, करो। मैंने आपको क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि आप ये पेंडिंग रखोगे सर, फिर हाँ ये चीज़ों की वजह से आप मुझे तो बताइए, सिविल इम्पैक्ट होगा, आपको फोन आ रहा है, आप फिर बोल रहे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए नहीं चाहिए कि नहीं, नहीं सुनो मिस्टर ना रवि? सुनो ना मैडम, तो फिर एक्स बकेट में ही आपकी बैंक एक तो देखो। हेलो बोलो बोलो सर मैडम बोलो। देखो, आपकी बैंक एक तो आईपीसी सेक्शन 123 126 ऑलरेडी उसके ऊपर लगा है, आधा शटर बंद हो चुका है, ठीक है। डेटा लीकेज का केस ऑलरेडी उसके ऊपर आरबीआई ने ठोक दिया है। ऊपर से ये सब नाटक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे, तो एक्स बकेट में मैडम अच्छे से बात करो ना। मेरे पास एक्स बकेट में ही पैसा अरेंज हो गया था मैडम, मैं भर देता आपका पैसा। और एक बात मैडम, मेरा पॉज कितना बताया आपने मुझे, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना एक बताया? मिनट, हाँ मैं आपको बता दी, हाँ 4,89,985 रुपीज। मतलब मोटा मोटा 5 lakhs पकड़ो ना मैडम आप। राइट सर। तो आपको क्या लगता है मैडम, कोई सड़क पर चलते आदमी को, कोई रोड शॉप को, कोई बैंक इतना 5 लाख का लिमिट दे देगा? नहीं मिस्टर रवि, एक ऐसा फॉयर नहीं है। मैडम फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके देता है ना। राइट सर। मतलब जब 5 लाख का जो पॉज है मैडम, हायर वैल्यू पॉज हो गया, ठीक है, आप मानते हो ना इसको? तो राइट सर। वैसे कस्टमर के साथ में अगर गाली गलौज से बात करेंगे या पैसा निकालने के लिए, उनका एक पोर्टफोलियो टारगेट पूरा करने के लिए, ताकि केस फ्लो ना करना पड़े, उनके लिए मिनिमम ड्यू निकालने के लिए बदतमीजी पे उतर आएंगे। बदतमीजी छोड़ दो मैडम, गुंडागर्दी बोल सकता हूँ इसको। अच्छा वो तो मैडम बोलो इतना कि किसी की जॉब मुझे खानी नहीं थी, अदरवाइज मैडम आपके 2-3 एरिया कलेक्शन मैनेजर को लपेट लेता है, इसके बाद रीजनल कलेक्शन मैनेजर भी आ गया होता। अगर मैंने ये ट्विटर पे डाल दिया होता ना रिकॉर्डिंग और एस्केलेट कर दिया होता ना मैडम, 4,000 बंदों का ग्रुप है हमारा पैन इंडिया में, ओके। 15 सेकंड में 4,000 बंदे रीट्वीट मारते ना मैडम, तब पता चलता। लेकिन क्या होता है मैडम, किसी की जॉब खा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरी परिस्थिति एज खराब ए थी। ह्यूमन बीइंग आपने सब चीजें हैंडल की है, आपने जो चीजें अभी देखो मुझे तो पता नहीं, आप जो मुझे बता रहे हैं एज ए ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर अपनी नेचर जो बता रहे हैं कि किसी का आपको जॉब नहीं ये करना था, ये आपका जो कोऑर्डिनेशन था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, मैं समझ गई हूँ सर, मैडम लेकिन मेरे पास में मैं इतने पक्के प्रूफ है मैम,
आप बात को समझिए कि मैं आपके Okay. साथ में जस्ट मैंने डायरेक्टली बात चालू करते थे, तो मैडम जब तक आप आपका एजेंसी का नाम और आपका एम्प्लॉय आईडी नहीं बताना मैडम, बताते ना मैडम, मैं Okay. आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि सामने जो पर्सन बात कर रहा है वो जेन्युइन पर्सन है। मतलब कि अभी बैंक को समझ में आ गया है कि साम दाम दंड भेद लीगल नोटिस LRN DRN आर्बिट्रेशन लोक अदालत हम सब पैतरे अजमा चुके हैं, अभी प्यार से ही पैसा निकलेगा। मतलब आपको केस अभी ये क्लोज करना है कैसे भी करके। Right. मैम देखो, मुझे भी 7 महीना हो चुका है डिफॉल्ट करके। मतलब मेरे 12 Okay. क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 2 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 2 मेरी मोटर व्हीकल लोन और मैडम छोटे मोटे प्ले स्टोर से 15-16 है। टोटल मेरा 85 लाख का डेट। तो इतना तो Okay. मैडम पहले मुझे नॉलेज नहीं था, बट राइट नाउ मुझे आप बिठा दो आपके डायलर के ऊपर मैडम, मैं अच्छी खासी रिकवरी करके दे दूंगा। रवि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? नहीं नहीं मैम, मैं बहुत बता रहा हूँ। देखो आपने तो शायद 100 घंटे की ट्रेनिंग ली होगी, आप DRO, मुझे तो आप IIBF सर्टिफाइड लग रहे हो, बट मैंने तो 100 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग ली है ना मैडम, 7 महीने से झेल रहा हूँ, तो समझ जाइए। सर कभी अप्स एंड डाउन रहते हैं ना, उसके जो एक्सपीरियंस रहते हैं ना, बहुत कुछ इंसान को सिखा देते हैं। वही तो वैसे पता था आपने ना बहुत मैडम। देखो आदमी को मजबूरी ही मजबूत बनाती है। अभी मैं Right, मजबूत हूँ sir. मैडम, मैं तो चाहूंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक मुझे कोर्ट में ले, इतने प्रूफ डालूंगा ना मैडम, 3-4 एजेंसी को ताला लगा दूंगा, ये गारंटी है। उसको 60-60, 70-70 लाख की पेनल्टी नहीं लगी ना मैडम, और कंपनसेशन मांगूंगा वो अलग से, क्योंकि एजेंसी का सर नाम भी आपको बोले हुए हैं। रवि सर मुझे एक बात बताइए, आपने ये बोल दी, आपने मतलब बोला, अभी गुस्से में आप बोल रहे हैं, नहीं मैं जरा आप भी फिर गुस्से में आपने नहीं मुझे क्या मैम। बोला स्टार्टिंग में, मैं किसी का जॉब नहीं देना चाहती, आप ये नहीं मैम जब भी करोगे तो सर, मैं इतना तो मुझे आपको, समझ में आया आपका। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम, करना होता तो 7 महीना हो गया मैडम, मैं गैवियस में डाल देता राइट इसको, आफ्टर 1 मंथ में RBI में डाल देता और पीछे पड़ जाता है इनकी। मैडम मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ। सर देखिए, जिसका 5 लाख का लिमिट है वो डेफिनेटली एजुकेटेड पर्सन है, सीधी सी बात है। कोई इलिटरेट पर्सन तो नहीं रहेगा और डेफिनेटली। और शायद आप मेरे से 10 या 12 मिनट हो चुका है हमारे कन्वर्सेशन को मैम, आपको लगता है कि मैं कभी कोई मुंह से अब्यूज वर्ड या बदतमीजी से बात करने वाला इंसान आपको लग रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। और मैम ऐसा भी नहीं है कि मैं आपका FPD कस्टमर हूँ, फर्स्ट पेमेंट डिले कस्टमर हूँ, बताइए राइट सर। फिर। ठीक है, सर, आपके एक पास बात एक ही बोलो, ऑप्शन है, आपको सेटल करके क्लोज करना है अकाउंट को मैडम, और मुझे खींचना है इसको। हम्म, पॉइंट पे आता हूँ मैडम, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके। हाँ, आपको सेटल करके क्लोज करना है और मुझे एक केस को खींचना है मैडम। मैं चाहूंगा कि मुझे कोई कोर्ट में लेके जाए। रवि सर एक बात बोलूं मैं आपको, बोलिए मैम। आप देखो, आप पेमेंट भी करोगे, आप क्लोज भी करोगे, इतना मुझे मालूम है, लेकिन मैम मैं एक ही बोलना बैंक चाहती हूँ, और देखिए सर, NBFC का आपको पैसा पहला, है, आपको भरना ही किसी भरना ने है। भी प्रॉब्लम किया मुझे नहीं मालूम है, किसका गलती था नहीं गलती था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं सॉरी डेफिनेटली बोलूंगी आपको। चलिए मैडम, मैं क्योंकि आपको आपका एक्स बकेट में इन हाउस में केस था, बकेट 1 से लेके बकेट 6 तक मैं आपको हर एक एजेंसी का नाम देता हूँ। और जितने भी बंदों ने मुझे कॉल किया ना मैडम, उसका CDR भी मैंने निकाला है। CDR का मतलब समझते हो ना मैडम, कॉल राइट डेटा सर। रिकॉर्ड्स। और वो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में मैंने खुद कॉल किया है, जो कस्टमरों को कॉल गया ना उस नंबर से, वहां से मुझे 40 कस्टमर ऐसे मिले कि हाँ सर हमको भी गाली गलौज हुआ है। वो 40 बंदों के नंबर मेरे पास में, वो 40 के 40 जन कंप्लेन देने के लिए तैयार है। खाली मुझे कोर्ट में लेके चलो मैडम, तो 40 बंदों को मैं कोर्ट में खड़ा करूंगा। फिर देखो आप इसमें क्या होता है। फिर अभी क्या है मालूम है मैडम, 4 लाख के लिए मेरा 50 लाख का घर बेचना पड़े ना, तो मैं इसको पर्सनली ले लूंगा। थोड़ी बहुत दुकान चालू है ना बैंक की, वो भी बंद कराऊंगा। रवि सर एक बात बोलूं आपको, 5 लाख के लिए कोई घर नहीं बेचता है, और आप मैं भी देखो सर, मैं एक बात बोलूंगी आपको, क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि जो जरा भी बंदा नहीं पेमेंट मैडम। करता चलो है। मुझे एक बात बता दो मैडम, मैं अभी के अभी पेमेंट करता हूँ। चलो इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। समझो आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। चलो छोटी बहन जैसे हो, या उम्र में बड़ी हो तो मेरी बड़ी दीदी के जैसे हो, राइट? राइट सर। बराबर। आप यहाँ तो छोटे हो तो छोटी बहन, बड़े हो तो दीदी के जैसे हो। अभी मुझे ये बताओ कि आपको कुछ परिस्थिति, आपको कुछ ऐसा परिस्थिति आपका आ गया, आपने बोला भैया मुझे रवि भाई मुझे 25,000 की हेल्प चाहिए। मैंने बोला ओके। एक काम करो सिस्टर, लेके जाओ। वापस कब करोगे वो तो पूछूंगा ना। बराबर। तो आपने बोला मैं 2 महीने में वापस कर दूंगी। बोला ठीक है सिस्टर लेके राइट जाओ। सर। मैंने आपको दिया। जब 2 महीना पूरा हो चुका तो मैं बोला चलो यार ठीक है, नहीं आया 10-15 दिन वेट कर लेते, आ जाएगा। तो मैंने 3 महीना खींच लिया। आफ्टर 3 मंथ्स मैं आपको पूछता हूँ कि मैम मैं आपको पैसा दिया था, वो पैसा का क्या है? तो आपने मुझे ये बोला कि राइट नाउ मेरी कंडीशन नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। बोला ठीक है आप 15 दिन का और टाइम ले लो। मैंने 15 दिन का और टाइम दे दिया आपको। अदरवाइज तभी भी आप मुझे नहीं दे रहे हो तो क्या मैम मुझे ये राइट है आपको बदतमीजी से बात करना, गाली गलौज करना, आपके माताजी पिताजी भाई बहन चाचा मामा जीजा साला जो भी है नहीं सर, नहीं relatives को रवि सर, कॉल मैं करके एक बात गाली बता देना? देती हूँ, एज पर द गाइडलाइन और एज पर द ह्यूमन नेचर आपको मैं वेट कर सकती हूँ, क्योंकि देखो सर कंडीशन क्या होता है, सबके ऊपर सेम नहीं रहती ना। आज नहीं आपकी रहती कंडीशन मैडम। अच्छी तो मेरी कंडीशन अच्छी है, तो मेरे को सेम नहीं हो। हेलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो
अभी मुझे ये बता दीजिए मैडम, क्या आप मुझे पैसा वापस करेंगे, या आप अगर बोलेंगे हाँ तो मैं अभी के अभी आपका सेटल करने को तैयार हूँ, अदरवाइज आप फिर केस को फ्लो करो आरटीपी डाल के। सर मैं एक बात बोलूँ आपको, बोलिए। आप जो बोल रहे हैं ना एज अ मतलब एक्सपीरियंस है, जो लाइफ की एक्सपीरियंस है ना प्रैक्टिकल, वो बात कर रहे हो। और कैसा बैंक का जो कैसा रहता है सिस्टम रहता है। अभी बात ये है कि दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे क्लोज करना होगा। आपको एक बात पे ही हम लोग अभी आगे नहीं आपको बढ़ मैं सकते। प्रूफ दिखाऊं मैडम, एक लाइव प्रूफ दे दूं? देखो आपके बैकग्राउंड में वो मैडम कितना चिल्ला रही है। देखिए सर, मैंने क्या बोला रवि सर, सब आपके लोग सेम बैकग्राउंड नहीं में रहते सर। सेम नहीं रहते मैडम, लेकिन एक गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होता है मैडम। आप डीआरए सर्टिफाइड हो, आपने डीआरए की ट्रेनिंग ली है, आपने शायद 85 घंटा ली राइट है वो भी। राइट राइट तो देखो पीछे मैडम देखो कितना चिल्ला रही है। आप देखिए मैडम, यहाँ तक वो अब्यूज वर्ड में बात कर रही है, यहाँ तक वो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है मैम, ये कॉल मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बताइए, तो ये प्रेशर होता है, इस तरीके से काम नहीं होता ना मैम प्रेशर से। राइट सर। मैम आपकी वॉइस चली जाती है बार बार। हेलो 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 हेलो। मैम देखिए आपकी सर, रवि वॉइस सर मैं बार बार आपको चली जाती है। हेलो, हाँ बोलिए। मैं आपको एक ही बोलना चाहती हूँ सर, देखिए सब लोग सेम नहीं रहते रवि सर। आपको मैं इसीलिए नहीं बोले कि आप पेमेंट भरो और क्लोज करो, इसके लिए नहीं। आपको देखो सर, आपका भी राइट है और बैंक का भी राइट है, लेकिन मुझे एक ही बोलने का है कि आपके साथ जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं डेफिनेटली उसके लिए सॉरी बोलूंगी। और आपको भी बोलूँगी कि वैल्यूबल कस्टमर है ना, बैंक को खो जाता है सर कहीं ना कहीं, नहीं तो नहीं, हम लोग मेरे को भी साथ जरूरत है अकेले के किसी। साथ नहीं, ये हर एक कस्टमर के साथ ऐसा ही होता है मैडम। ये सिस्टम है पूरी, ये ऐसा सिस्टम को नहीं है कोई सर चेंज रवि नहीं कर सर, पाएगा ऐसा नहीं मैडम। है। एक बात बोलूँ, मैं किसका साइड नहीं ले रही हूँ, आप मुझे देखो नेगेटिव मत समझो, लेकिन मेरा बोलने मैम आपकी वॉइस चली जाती है बार बार मैडम। आपका हेडसेट का हेलो, आपका हेडसेट मेरा सही बोलने करो का मैडम। मतलब आपका क्या मालूम है हेडसेट का क्या जो सुनिए ना मैडम, आपका जो हेडसेट है ना, उसका जो 1.5 mm जैक है ना, उसको बराबर लगाइए, वो लूज हो रहा है बार बार। सर आपको एक मिनट रुको। हाँ बोलिए। मेरा ना एक्चुअली वो मतलब जो रहेगा ना वो केबल, उसका वॉइस का वो कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए आवाज़ जाता नहीं। मेरा बोलने का मतलब है रवि सर, जो भी है ना प्रॉपर वैसे खत्म करने की कोशिश कीजिए। देखो एक आपको अभी मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? बोलिए 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, 3 में से आपको जो सही लगे आप ले लो। सर, लेकिन ऑप्शन अच्छे देना कि मैम ताकि एकदम क्लोज हो आपके जाए सर। फेवर में मैडम, क्लोज होगा ही नहीं नहीं होगा। रवि सर, मैं एक बात मैं बोलूँ वही आपको, तो बता देखिए। रहा हूँ। मैं अब पहले सुन तो लो मेरे मैडम 3 ऑप्शन। बोलिए बोलिए देखो, बोलिए। एक तो मैं पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ, आज कौन सा 14 है ना, मैं 14 है सर, 21 को कुछ मेरा फंड आने वाला है मैडम। एक्चुअली मेरा ओके एक दूसरी एक बैंक का कार्ड है, 6 लाख रुपीज का उसका आउटस्टैंडिंग है। वो मेरा सेटल का बातचीत चालू है बैंकर से, क्लाइंट से मेरा नेगोशिएशन चालू है उससे, उसको मैं रोक दूंगा। तो आपका पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ सिंगल रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेटल भी नहीं करना, पूरा भर के फोरक्लोज करना है। मैं 21 तारीख को आपको मैडम ऑन द स्पॉट वो पूरा पैसा भर दूंगा। एक ऑप्शन ये है। उसकी बदले में मैं आपको ज्यादा नहीं, खाली 32 कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ और 32 बंदे को मेरे सामने हाजिर कर दो, ठीक है? वो आप कर नहीं पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपको ये दे रहा हूँ कि बैंक रजिस्टर मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे बैंक को बोलो मुझे एक एपोलॉजी लेटर दे दे, वो भी आप नहीं करेंगे। अभी तीसरा ऑप्शन सुनिए मैडम, तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है, शायद आपको वो पसंद आएगा। कोई भी प्रोडक्ट हो, सीसीओ, पीएलओ, सीडीओ, कुछ भी हो, ठीक है, वो 75% आरबीआई से इंश्योर्ड होता है, राइट? ओके, बोलो तो सर। 75% का अप्रूवल मुझे वहीं से ही मिल गया है। बाकी मुझे बोलो बच गया 25%। आप बोलेंगे लाख रुपए में क्लोज करो, सेटल करा के देती हूँ, राइट? नहीं सर, बोलो, एक बात बोलूं रवि सर, बोलिए। आपने जो ऑप्शन भी रखे हैं ना, हाँ ऑप्शन आपको भी मालूम है अपने क्या रखे हैं सर, उसमें से चॉइस करने के लिए आप मुझे बताइए ना क्या करना चॉइस सर। नहीं, तो आपको 3 में से जो चॉइस करना है, मैं तो पूरा पैसा भरने को तैयार हूँ। 32 बंदों का मुझे टर्मिनेशन लेटर चाहिए और उसके ऊपर लीगल एक्शन मुझे चाहिए मैडम। और सर वो मैं जो एक बात बोलूं रवि सर, देखिए बोलिए। आप ना कहीं ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपका हर्ट हुआ होगा, मैं 100% में समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही मना करूंगी। देखिए सर, आपको मैं सॉरी बोल के, या मैं इंसान मतलब जो भी गलतियां करता है तो डेफिनेटली उसको रियलाइज करके ना आगे बढ़ता है, क्योंकि घर में भी कुछ हम लोग के ना ये रहते फैमिली मेंबर्स रहते, उनसे भी गलतियां होती थी, हम लोग उनको मैम ये नहीं करते। मैम आप एक बात को समझिए, बोलिए ना सर। गलती और गुनाह राइट इसमें सर, बहुत फर्क होता है। आप राइट, मुझे ये 2 मैं दिन आपको खाना, बोल सकती हूँ। हाँ इतना आप तो मुझे मुझे 2 नॉलेज दिन है मैडम, सर। आप मुझे 2 दिन खाना मत दीजिए, चलेगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरी कुछ गलती हुई है तो। लेकिन मैम मुझे एक चीज बताइए, अभी चलो मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं आपको गंदी गंदी गालियां बकना चालू कर दूं अभी फोन पे, मुझे पता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 354 का एफआईआर भी मेरे पे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में रिकॉर्डिंग बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं कोर्ट में फाइट कर लूंगा। तो क्या मैं ये चीज में, ये गंदी हरकत में कर सकता हूँ क्या? अभी आपके ऊपर मुझे गुस्सा आ गया, मैं नहीं सर, गालियां दे दूं आपको?
मेरा आपने क्या बिगाड़ा है? चलो आपने मेरा बिगाड़ा है, 1 मिनट रुको, आपने पर्सनली मेरा बिगाड़ा है, ठीक है, मानता हूँ, चलो, लेकिन आपके माताजी पिताजी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? वो भी मेरे माँ कुछ बाप भी के नहीं, उनका लुकआउट ही नहीं सर। उनका लुकआउट ही नहीं मैडम, और वो भी मेरे माँ बाप जैसे ही है मैम, राइट सर। वो भी मेरे माँ बाप जैसे ही है। मुझे सामने मिलेंगे तो मैं पैर पड़ लूंगा, मैं झुक जाऊंगा उनके सामने। तो माँ बाप को क्यों बीच में लाते हो? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? तुमको जन्म दिया, वो गलती किया है क्या? नहीं सर। खिला पिला के तुमको इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा के ये डायलर पे बिठाया समझो, हाँ, तो आप ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे? सर एक बात बोलूं मैं आपको, देखिए आप पैसा भरो नहीं भरो बात की बात है, लेकिन राइट, लेकिन मैं आपको एक ही बोल रही, किसी के पेरेंट्स को हर्ट करना वो इसमें नहीं होता है। मैंने आपको हर चीज, देखो आपको नॉलेज है, मैंने इसलिए आपको बोला सब लोग सेम नहीं रहते। तो सब लोग सेम नहीं रहते, आपकी बात सही है, लेकिन जो चीज मैंने जो गालियां खाई है माँ बहन के ऊपर, और मैडम मेरे पूरे पूरे रिलेशन में सब जगह पे मेरी, अभी मैडम मुझे कहाँ पे हेल्प भी लेना होता है ना, तो सब लोग कोई मुझे खड़ा नहीं करता है। मतलब मेरा पूरा रेपुटेशन खराब कर दिया है। सर आपका एक ही कोटक, मतलब आप जो कोटक पे बता रहे हो वो अदर भी है, मतलब सबने किया कि इसने पर्टिकुलर किया सर, ऐसा कुछ? ज्यादा करके कोटक ने किया मैडम, मतलब बाकी लोगों ने भी किया है? बाकी लोगों ने भी किया है। अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है मैडम, उसका 7 लाख का पॉस्ट था, ठीक है, उसका तो मैंने एस्केलेशन डाल दिया था। मैंने सर आप क्या करते थे एग्जैक्टली बिजनेस? मैम आई एम अ लॉयर। ओके। आप भी बोलो। जब भी तो इतनी धाराएं गिना रहा हूँ आपको। वही तो मैंने आपको इसलिए बोला, एज ए प्रोफेशन आप क्या हो सर? अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए मैडम, मेरे पास 2 डिग्री है, मैं सीए भी हूँ मैं। ओके। लेकिन कोई भी एक ही डिग्री आप रख सकते हो, 2 डिग्री एक साथ नहीं रख सकते हो, तो मैंने सीए Right, को sir. पसंद किया। लेकिन बोलते ना मैडम, जो पढ़ाई लिखाई की है तो वो जाती तो है नहीं ना, वो दिमाग में नहीं तो जाता रहती है है ना। सर। अब Right, चाहूँ तो sir. मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ मैडम। बैंक से मैं मैडम आईपीसी सेक्शन 499, 501, 504 मानहानि का दावा ठोक के मैडम बैंक से पूरा लोन भी भरवाऊंगा, और मैडम जो तुम्हारे एजेंसी ओनर है ना, जो 3-4 बैठे हो, जो एरिया कलेक्शन मैनेजर, वो भी आ जाएंगे लपेटे में इसके अंदर। सर मैं एक बात बोलूँ, एज आप मतलब लॉयर हो, सीए हो, जो भी है, लेकिन एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे आप किसी का ये नहीं करोगे, अप्रोच नहीं करोगे सर। आप थोड़ा डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट, मतलब इन द केस मतलब कैसा होता है मालूम है सर, कोई इंसान आपका देखता है, लेकिन आपने सबका देखा, उसके लिए रियली थैंक यू सर। मैडम मैंने सबका नहीं देखा, मुझे ये सबक कहाँ से मिला पता है आपको? हम जब हाँ। सड़क पे चल के जाते हैं ना, सड़क पे रोड पे चल के जाते हैं, देखो राइट सर। बहुत बार कुत्ता काट लेता है इंसान को, आपने देखा होगा। राइट सर। तो क्या बदले में वो इंसान ने कुत्ते को काटा? नहीं सर, तो अगर वो कुत्ते को काट लेगा तो कुत्ते में और इंसान में डिफरेंस क्या रह गया? कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा, एज इट इज सेम हो जाए। बस फिर मैडम यही चीज को मैं पकड़ के चलता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा है, कुछ सर सीखने को मिलता है तो अच्छा लगता है सर, न्यू, मतलब बोलते नहीं, एज ए प्रोफेशनल, एज ए ह्यूमन ग्राउंड, एज ए नेचर, सब चीजें एक रहता है तो कुछ नहीं। अभी आप मुझे खाली इतना चीज बताओ मैडम, 20 मिनट का कन्वर्सेशन हो गया, अगर मैं किसी के पीछे पड़ गया मैडम तो क्या हो सकता है? समझ सकते हो ना आप? राइट सर। वो बोलते हैं ना मैडम, राह चलते को मैं छेड़ता नहीं हूँ, जो मुझे छेड़ता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिर वैसी कहानी हो जाएगी। ओके। लेकिन सर एक बात बोलूँ मैं आपको, देखो आपके साथ सब कुछ जिसने जो भी किया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच में सॉरी बोलूंगी। एक आगे आप करोगे मुझे मालूम है सर, लेकिन आप ये क्लोज करके खत्म कर दीजिए। देखो मैम, कर दीजिए और बाकी का भी। ये अगर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर मुझे क्लोज कराना हो ना मैडम, तो मुझे खाली 15 दिन लगेंगे मैडम। खाली मुझे एस्केलेशन डालना है, वो भी कहाँ पे? बैंक को नहीं डालना है मुझे, खाली एक ट्विटर पे डालना है। 10-12 रिकॉर्डिंग खाली डाल दूंगा ना मैडम मैं, एज ए प्रूफ के साथ में। एजेंसी का नाम भी बोला है बंदा, एरिया कलेक्शन मैनेजर खुद गाली गलौज पे उतर गया था मैडम। मंथ एंड में उसको भी प्रेशर था, जब एनपीए टैग हुआ, जब लॉस बुक करना होता है 25% जब आरबीआई को भरने को आया ना मैडम, ये मेरे पॉस का, समझ रहे हो आप? तभी वो खुद भी गाली गलौज पे उतर आया था। तो उसका तो पूरा का पूरा मतलब समझो, वो कॉल मेरे पास में इतना मस्त प्रूफ है ना मैडम, कि वो बंदा तो जाएगा ही जाएगा, उसकी एजेंसी को भी ले डूबेगा। सर रवि सर मुझे एक बात बता दीजिए, आप मुझे बता रहे हो चलो मैं सुन भी रही हूँ, 7 महीने हो गए आपने कुछ नहीं किया, मैं समझ गई आपका पेशेंस लेवल भी, आप मतलब वो नहीं करना चाहते, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप इतने सब कुछ आपका एविडेंस है, जो भी है फुलफिल करना चाहते हो, चीज़ों को आप मतलब ना सॉर्ट आउट करना बहुत अच्छे से जानते हो सर। अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। एज ए प्रोफेशनल आप वो चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हो सर, इतना तो मुझे समझ में आया। देखिए सर, आप हो सके तो इसको क्लोज कर दीजिए, और जिसने भी आपको कुछ बोला है क्या है, ठीक है, मैं तो मैडम वैसे भी उसको भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र पड़ा है ना मैडम,
और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कब किया जाता है? मेढक मारने के लिए नहीं किया जाता है। जब अपने पे आ गया ना तब पता है कि बोलो। सर एक मिनट मैं आपको एक ही बोलना चाहती हूँ। हाँ? ब्रह्मास्त्र से सब कुछ शस्त्र है आपके पास में, लेकिन आपने इतने दिनों से नहीं किया। लेकिन आपको अकाउंट क्लोज करना ये भी मुझे जानती हूँ, क्योंकि आप देखो आज नहीं करोगे कल करोगे सर, इतना तो मैं समझती हूँ। तो इसीलिए प्रॉपर वे से आप खत्म कर दीजिए और आप जोड़ के एक विनती है सर। चलो बताइए कहाँ तक आप खत्म कर सकते हो इसको बताइए मैडम। अब मैंने आपको ये भी बता दिया 75% लॉस बुक होता है आरबीआई से, इंश्योर प्रोडक्ट है ये। दूसरी चीज मैडम, अब तक का मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करो, काफी साल से मैं कार्ड को हेलो सर, लेकिन आपको पूरा क्लियरेंस करना है ना रवि सर इसको, तो आपको पूरा सिविल क्लियरेंस के लिए आपको पूरा पेमेंट ही करना पड़ेगा। देखो मैडम सिविल क्लियरेंस मेरा ऐसे भी नहीं होगा। 12 क्रेडिट कार्ड और है, बड़ी 5 मेरी पर्सनल लोन है मैडम, 12 लाख के। आप तो मेरा पैन नंबर डालो ना मैडम सीआरएम में, अभी खोलो, आपको पूरा सिविल आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है कुछ, देख लो। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सेटलमेंट करोगे इसको सर? हाँ, इसको सेटल करके ही खत्म करेंगे, या तो फिर कोर्ट में खत्म करेंगे, चलेगा 10-15 साल केस ये। क्यों आप ही लड़ोगे सर केस? और कौन लड़ेगा मैडम, मुझे तो वो भी चार्ज बचाना है ना, पैसे नहीं है अभी तो क्या करूँ। और जज साहब मुझे तो साइड में छोड़ेंगे, बोले इसको साइड में हटाओ पहले। ये भाई साहब जो रिकॉर्डिंग लेके आए हैं ना, ये पूरा सीडीआर है मेरे पास मैडम, मैंने पूरा 150 पन्ने का पूरा मैंने ना चार्जशीट भी बना के रेडी रखा है। खाली जज को मुझे पुटअप करना है सर, ये लो पूरा पुलिस का काम भी मैं करके आया हूँ। लो सर। देखिए सर, आपको अगर क्लोज करना है ना तो 4,89,000 है, दैट मीन्स 5 लाख के। अगर सेटलमेंट भी करोगे तो आपको लास्ट 2.5 लाख तक हो जाएगा सर ये। नहीं मैडम 50% आप मुझे दे रहे हो, 40% ये ऑफ दे रहे हो। तो आपको कितना में चाहिए रवि सर? नहीं मैडम मैं 60,000 के ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, चलने दो, नहीं तो केस को जाने दो इसको रिकवरी में। कितना जाएगा सर आप बताइए, कितना जाएगा? 60,000, 1 रुपया ऊपर नहीं मैडम। वो भी कैसा है, मेरा जो दूसरा केस है ना वो 60,000 में क्लोज हो रहा है। 21 तारीख को शायद उसका मैं पेमेंट कर दूंगा। इंडसइंड बैंक का है, 6 लाख का पॉज है, वो भी क्रेडिट कार्ड ही है। बहुत मस्त मुझे पहले से कॉर्पोरेट मिला, इंग्लिश मैनेजमेंट, बाकी बहुत सारी एजेंसी है, पैन इंडिया पे तुमको भी आपने नाम सुना होगा। प्रॉपर वैसे खत्म कर दीजिए ना, इसको क्यों आप रखोगे फिर? आप बाकी मैं कहाँ रख रहा हूँ मैडम, आपको करना है 60,000 रुपीज, मेरे पास में बजट है, कहाँ से 60,000 का मिल में नहीं आएगा सर। नहीं मैडम वो आएगा, देखो फिर आएगा तो आप कर लीजिए सर। हाँ, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी नहीं आएगा, वो आएगा लेकिन वो नहीं। अभी देखिए सर, वेवर जो रहता है ना आपका 5 लाख है, आप बोलोगे कि 60 में करो। नहीं, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 3,87,197। 3,90,000 पकड़ लो। 4 लाख रुपए काट के लीजिए। हाँ चलो 4 लाख पकड़ लो मैडम। तो मैंने आपको आप बताओ 4 18% दिया, लाख का आप 60,000 में बोलोगे कैसा मैं आपको होगा? 18% दिया हूँ मैडम, 18% दिया हूँ। नहीं सर, सेटलमेंट के टाइम पे मैडम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करते हैं। पेपर ग्रेड्स रहते हैं ना सबके बैंक के, हर एक बैंक के अलग पेपर ग्रेड्स रहते हैं हाँ, सर। आपका हाईएस्ट है। देखो अभी CD4 में केस है मैडम, 74% देना आपके हाथ में है। मानते हो ना ये बात को, एग्री करते हो ना मैम? सर मैं एक बात बोलूँ, 70 आप बोलोगे 60-70 में करो, नहीं आएगा रवि सर। नहीं मैं तो 18% के ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा मैडम, कोर्ट में ले लो चाहे तो। सर आप पूरा पेमेंट बनने का बाद बोलोगे, अभी बोलते कि सेटलमेंट पूरा पेमेंट दे देता हूँ मैडम, आपको दोनों ऑप्शन दिया, वो 32 बंदों को मुझे मेरे सामने लाके खड़ा करो, उसकी एजेंसी को खड़ा करो, और वो एरिया कलेक्शन एक काम कीजिए, आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन करना है ना तो मैं आ जाती हूँ सामने, आप मुझे नहीं मानना है। करूँ? अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, जब आपको बहन फिर आप मुझे एक बात बताइए। नहीं सर, अभी सर एक बात बोलूँ, नहीं। देखो अभी तक 7 महीने में आपने कुछ नहीं किया, आपने एज ए ह्यूमन गार्ड पे उनके ऊपर सोचा नहीं तो मैडम मैंने आपको एक चीज भी तो बताया ना मैडम, मेढक मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब मेरे पे कुछ आ जाएगा ना तब मैं पूरा फिर मेरा फ्लो खोलूंगा सर। लेकिन क्लोज कीजिए अकाउंट प्रॉपर वे, ऐसा मत करो एक अमाउंट लेके बैठोगे ना। चलो मैडम आप 2.5 लाख बोल रहे हो ना, मैं 2.5 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, मुझे खाली आप 30 तारीख तक का टाइम दे दो, बराबर? आप दो पार्ट में इसको सेटल कर लो ताकि आपके जो केस होल्ड रह गया, ठीक है? आप मुझे बैंक से अपोलॉजी लेटर दिला दो खाली, बाकी मैं देख लूंगा। मैं खुद बोलूं? मैं खुद बोलती हूँ सर, अपोलॉजी लेटर नहीं मिलता है ना रवि सर। क्यों? बैंक ने गाली दी है, बैंक ने मेरे साथ में बदतमीजी की है, तो बैंक क्यों माफी नहीं मांगेगी? रवि सर मैं खुद बोलती हूँ सॉरी आपको। सॉरी से क्या होता है मैडम? तो मैं भी आपको सॉरी बोल देता हूँ मैडम, सॉरी यार मेरा पैसा माफ कर दो। रवि सर आप प्रैक्टिकली बात करते हो मालूम है सर। और एक बैंक अगर देखो, मुझे आपको मैंने बताया कि पर्टिकुलर कोटक ही था कि बहुत सारे बैंक, अभी बहुत सारे बैंक है उसमें कोटक ने क्या किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, फिर भी मैंने आपको क्या बोला देखो मैम आप फीमेल मेंबर हो, आप फीमेल हो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड नहीं कर सकता, वो मेरा क्राइम में कंसीडर हो जाएगा। आप किसी मेल से बात करो, मैं सारे के सारे रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ। सिंगल वर्ड मैंने अब्यूज नहीं निकाला, क्योंकि मैंने सामने वाले को काउंटर किया मैडम, मैंने उसको मौका नहीं दिया ताकि मेरा प्रूफ चला जाए। उसने कोटक ने किया है ये सब चीजें।
कोटक नहीं किया मैडम, वो तो थर्ड पार्टी को डेटा देती है, मैं तो कोटक को जानता हूँ मैडम, मैं थोड़ी उनको जानता हूँ। बाकी के भी बैंक है ना सर, लेकिन अरे बाकी के बैंकों ने मेरे साथ में गाली गलौज नहीं किया है ना मैडम, तभी तो उसका मैं सेटल कर रहा हूँ एक एक करके। ओके रवि सर, आप बोलो अभी क्या करना चाहते हो सर? बोला मैंने मैडम आपको 60,000 वन शॉट बोलिए आप, अदरवाइज अपोलॉजी लेटर दे दो, अदरवाइज वो 32 जन को लेके आओ, अदरवाइज चौथा ऑप्शन और एक दे रहा हूँ, कोर्ट का सर सामान निकालो दूसरा कोई 1200। ऑप्शन नहीं है आपके पास में रवि सर? और तो दे रहा हूँ ना, एक ऑप्शन और दे रहा हूँ, 1200 किलोमीटर दूर है, मुझे कहाँ से भेज दो सामान कोर्ट का, देख लेता हूँ वहाँ पे मैं। आप कहाँ पे रहते हैं सर अभी? मुंबई में मैडम, वसई में। अच्छा, जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है वहीं पे हाँ, रहते हो आप? नहीं वो मैडम अभी शिफ्टेड है, हाँ। वो घर जो था ना, वही बेच हाँ, के हाँ। मेरे पास में कुछ फंड आया था, वो फंड का मैं अभी एक एक करके सबको मैं सेटल कर रहा हूँ। ओके, फिर अभी आप कहाँ पे रहते हो मुंबई में सर? वसई में ही रहता हूँ मैडम, 4 बिल्डिंग छोड़ के आगे ही रहता हूँ। अच्छा, ये 4 मारिया अपार्टमेंट समर्थ रामदास नगर, उसके बाजू में रहते, कौन से बस अपार्टमेंट मैं में उधर सर? बाजू में ही है, किसी को भेजना है तो भेजिए मैडम, पक्का है, बिठा के रखूंगा उसको। नहीं, कभी अगर हो गया तो मैम को लेके मैं आऊंगी सर आपके पास विजिट के लिए। मैम लेकिन कैसा है, देखो अभी राइट नाउ तो मैं 1.5 महीना खुद भी नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग में कैसा, मैं गुजराती है ना हम लोग, तो हमारे में राइट सर। निवेद होता है, निवेद मतलब। राइट सर, हाँ। हाँ, तो उसके लिए हम लोग सब गाँव जाते हैं मैडम, तो मैं अभी गाँव में हूँ राइट नाउ, ओके। मैं अभी गाँव आया हूँ मेरे, तो मुझे शायद हो सकता है अच्छा। अभी दिवाली की छुट्टी वगैरह है, तो फैमिली के साथ थोड़ा 1-1.5 महीना वहाँ पे रहने का सोच रहा हूँ। ओके, लेकिन मैम ठीक है, आप आओ, लेकिन रवि कभी भी सर आओ, आप मुझे मिलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो, मैं आपकी एजेंसी में आ जाऊंगा। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो मैडम, पूरा लोकेशन है मेरे पास, वेबसाइट से आपका पूरा मैंने एजेंसी का डिटेल भी निकाल लिया है। अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं। नहीं वो तो 2 मिनट का काम है मैडम, वेबसाइट से मिलता है ना, मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं तो पड़ी। मैंने क्या बोला सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रवि सर। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, खत्म कर करो दीजिए क्लोज रवि सर। मैडम, आपको 4 ऑप्शन दिया, जो पसंद है आपका। सर रवि सर, आपने जो ऑप्शंस दिए ना, वो ऑप्शंस में ना आपने बहुत क्रिटिकल मतलब कंडीशंस रेज किए जो कोई मेरे मेरा पास क्रिटिकल अवेलेबल नहीं है। कंडीशन नहीं है मैडम, आप डालो इसको, आपका मेडिकल लोड कब जाता है? प्रॉपर वे से इसको सेटलमेंट कर लीजिए, अगर प्रॉपर वे सेटलमेंट से करो मैडम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, 60,000 के ऊपर मैं एक भी रुपया नहीं कर पाऊंगा, वो भी आपको 21 तक का मैं टाइम दे सकता हूँ। 21 सर, को अगर आपने क्या आपने नहीं बोला? किया तो मैं वो आप- इंदा कर दूंगा। मैंने क्या बोला आपको, 60-70 में नहीं आएगा ना रवि सर, इसका एक्चुअली नहीं, प्रॉब्लम ये है, नहीं तो मैं नहीं बोलती तो थी मैडम मैं आपको उससे सर। ज्यादा फंड अरेंज कर ही नहीं पाऊंगा, अगर आपको 2.5 लाख रुपया चाहिए तो मुझे और 6 महीना जाएगा, तो भी कोई मीनिंग नहीं, आपके हाथ से केस फ्लो हो जाएगा ये, फिर दूसरे किसी के बाद चला जाएगा। आप ट्राई करो ना सर, एटलीस्ट जो नहीं हो प्रॉपर वे सकता है का मैडम, सेटलमेंट देके खत्म कर नहीं दीजिए। हो सकता है, मुझे पता है आप आएंगे 1,10,000 रुपए तक मैडम, पता नहीं है सर, मुझे अच्छी तरह। नहीं सर, उसमें भी नहीं होगा रवि सर, मैं आपको ठीक है मैडम, चलने दो फिर इसको, तो ये चलेगा तब केस तब फिर। तक थोड़ा मिनिमम पेमेंट भरते रहो सर, नहीं ऐसा क्यों कर मैडम, दीजिए। जब मुझे सेटल ही करना है मैडम, तो आपको भी पता है मिनिमम पेमेंट मतलब खड्डे, इंटरेस्ट और पेनल्टी में पैसा डालना है। इंटरेस्ट में जाएगा सर, जो काय है को वो डालूं मैं? प्रैक्टिकल में। देखो मैम, मुझे आपका इतना डेप्थ रिकवरी का मुझे नॉलेज नहीं है, बट 7 महीने से जो मैं झेल रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट तुम्हारा पूरा सीआरएम मेरी खोपड़ी में घुस चुका है। ओके मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा दिमाग के अंदर घुस चुका है कि क्या होता है इसके अंदर। सर, लेकिन एक बात बोलो रवि सर, बोलिए। आपको अभी से सबको सब सेटल करने का राइट सर आपको? हाँ। आपने ये जो पेमेंट किया था 6,69,000, ये आपने मतलब पूरा मतलब सिबिल के हिसाब से किया था, क्या किया था एग्जैक्टली मुझे नहीं नहीं समझ मैडम, एक्चुअली सिविल के हिसाब से नहीं किया था, मेरा कुछ बड़ा पेमेंट कहीं पे स्टक हो चुका था मैडम, आया। ओके और कुछ मेरा मार्केट लॉस भी हुआ था, और प्लस Okay. मेडिकल इमरजेंसी, और उसके बाद में अभी बैंक का नाम नहीं दूंगा मैडम, कोई मेरे फ्रेंड, एक्चुअली मेरा सिविल कब से खराब होने लगा, मेरे एक फ्रेंड ने कोई हैंडसेट लिया था, मोबाइल लिया था ओके आईफोन का, तो वो Okay. उसके नाम पे नहीं लिया, तो मेरे उस टाइम पे मेरे पास में जेब में आधार कार्ड पड़ा था, बेस्ट फ्रेंड है मैडम, साथ में Okay. जॉब करते थे, तो उसने मेरे नाम Okay. से फोन लिया, उसने ईएमआई सब रेगुलर भरा, तो लास्ट का 2 या 3 ईएमआई उसका बच गया था, और उसको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया मैडम, ओके तो वो उसकी मेडिकल इमरजेंसी में मुझे भी खुद उसको हेल्प करनी पड़ी, प्लस ये 3 ईएमआई उसका बाउंस हुआ, तो वहां पे उसने क्या किया, वो लोग ने सीधा मेरे एचआर को कॉल करके गाली गलौज करना चालू कर दिया, ओके तो आज से 6 महीने पहले मेरे हाथ में आ गया टर्मिनेशन लेटर, ओके और जो वो मेरा फ्रेंड था ना मैडम, हाँ उसने कर लिया सुसाइड, अच्छा तो वहां पे मेरा पैसा स्टक हुआ, और वहां से मेरा रिवर्स गेयर चालू हुआ मैडम, मतलब जॉब भी गई, सब कुछ चला गया, ये चक्कर में, Okay. किसी और के चक्कर में पूरा 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 का पूरा समझो मैं बर्बाद हुआ, ओके और अभी राइट नाउ मैडम मैं जॉबलेस हूँ, जॉब कर नहीं पाऊंगा। आप मुझे बताइए, मैं जॉब करूँ या 17 बैंकों का मेरा डिफॉल्ट हुआ है, एक बैंक अगर मुझे डायलर पे नंबर चढ़ा देती है मैडम, आपको भी पता है प्रेसिंग वैल्यूम हाई पे रख के,
15 मिनट में एक कॉल हिट होता है। अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, कम से कम 15 कॉल छूटे हुए हैं। अब मैं जॉब करूँ या फिर आप लोगों से बात करूँ, बात नहीं करूँ तो भी तकलीफ, बात करूँ तो भी तकलीफ, तो करूँ क्या? बस बोलते लेकिन ना। फिर सर्वाइव कैसे करते रहते हो रवि सर, फिर आप अगर जॉब नहीं कर रहे तो? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम आपने। सर्वाइव में ऐसा है मैडम, मैंने आपको क्या बताया, मेरा एक फ्लैट प्रॉपर्टी जो पड़ी थी, ओके क्योंकि इतना 70-80 लाख रुपए का डेप्थ है, तो जॉब करके या कुछ करके पॉसिबल ही नहीं, मैं 300 साल तक नहीं भर पाऊंगा। बराबर सर। तो वहां से कुछ मुझे टोकन मनी आया था, तो वो ओके। टोकन मनी अब तक मेरा सर्वाइव हुआ। और अभी मेरा पेमेंट अभी मतलब कैसा है, आपको भी पता है, सामने वाले का लोन था, तो लोन में क्या होता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन डेट, आफ्टर रजिस्ट्रेशन 45 डेज पैसा आता है। तो बस अभी मेरा मैडम मतलब समझो ना, मार्च एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में मेरा पूरा पेमेंट आ जाएगा। और बीच में जितना मुझे आया तो मैंने सेटल किए दो चार बैंकों के बड़े बड़े अकाउंट मेरे जो थे ना, 8-8, 10-10 लाख के पोस्ट मैंने क्लियर किया। स्टैंडर्ड चार्टर का मेरा कुछ 7,85,000 का था, 1,80,000 में मैंने क्लोज किया। वो पीएल था वो। ओके। काफी सारे मैंने सेटल किए। अभी इंडसइंड बैंक का मेरा 6 लाख का कुछ पॉज है, वो भी अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। 65 मैं 60,000 बोल रहा हूँ, वो लोग 90,000 पे अटके हुए, लेकिन हो जाएगा बीच का रास्ता निकाल के। बैंकर का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ओके। अगर आपका होता है तो आपका पहले ट्राई कर लेता हूँ। उन्होंने तो 3 महीना केस होल्ड करके रखा है, मेल नहीं डलवा सर के। रवि सर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप कर लीजिए उनका कोई, क्योंकि क्या मालूम है, आपका 4,89,000 है, मतलब 5 लाख ही। सेटलमेंट करने के लिए जाओगे तो भी मैंने आपको अमाउंट दिया, बोले कि इतना नहीं हो सकता, उतने में नहीं होगा सर। ED4 में मैडम आपको 74% का टोटल सर आपके मैं एक हाथ बात में बोलूं, राइट होता है, नहीं उससे सुनो ज्यादा सुनो, आप नहीं दे अगर पाएंगे। अप्रोच भी करने के लिए कोशिश करेंगे ना तो इतना नहीं होता रवि सर, जो आप बोल रहे हैं ना वो। क्योंकि क्या मैं बता देती हूँ आपको कैसा रहता है रजिस्ट्रेशन, जो बैंक्स रहते हैं ना, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर ना सब बैंक के वेवर ग्रेड्स डिफरेंट है कंपैरिजन टू अदर। अभी इसका जो वेवर ग्रेड्स है ना, वो जो मैंने आपको बताया ना उतना हाईएस्ट ही पे लास्ट है। 65% है मैडम, उससे ज्यादा नहीं है, मुझे पता है। तो फिर उसके बाद में लेकिन आपका मैं ये पहला नहीं आ कस्टमर सकता है? बनूंगा मैडम, क्या? मैं पहला कस्टमर बनूंगा इसका। मैं कोटक का 10% में सेटल करूंगा, ये श्योर है। या तो फिर पूरा 100% भरूंगा। सर देखो एक बात बोलूं मैं आपको, बोलो। आप शायद 100% भरोगे भी या 10% भी लोगे, उस बात की बात है, लेकिन आप किसको पेमेंट भर के क्लोज करोगे, ये मैं आपको ही बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल पेमेंट कर दूंगी सर, क्योंकि आपका माइंड सेट है उसको क्लोज करने का। तो प्रॉपर वैसे कीजिए सर। देखो आपको परेशानी हुई है, ये छोटी परेशानी नहीं है जो आपने मुझे बताया, तो उसके हिसाब से आप जो चल रहे हो वो राइट ही है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से क्लोज करके खत्म कर दीजिए सर। कोशिश करेंगे मैडम। मैं तो आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए मैडम, कौन आपको इतने सर ऑप्शन देगा आपने बताइए। ऑप्शन दिए मुझे रवि सर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं लेकिन जो कानून से ऑप्शन बात दिए किया ना, हूँ मैडम, मैं आपसे लीगल लैंग्वेज में बात किया हूँ, मतलब आप ये समझ राइट लो। सर, लेकिन आप मुझे जो राइट्स बोल रहे हैं ना करने के लिए, क्योंकि आपने ऑप्शन मुझे जो दिए है ना, वो ऑप्शन बहुत क्रिटिकल है सर। नामुमकिन है मैडम। अगर आपकी बैंक मुझे अपोलॉजी लेटर दे देगी मैडम, तो मैं 50 लाख का मानहानि का दावा ठोक दूंगा उसके ऊपर। लेकिन आप ऐसा भी नहीं करोगे सर। नहीं, जरूर करूंगा मैडम। ग्राउंड आप अच्छे हो मैडम इतना तो एक समझ गई हूँ बार सर। ये बैंक को पता चलना चाहिए, ये मैटर मीडिया तक जाना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए मैडम। ये एन सीतारमन तक भी ये बात को जानी चाहिए मैडम, तब जाके बाकी की सिस्टम सही होगी। सर आपको एक बात पूछूं मैं, चलो बोलिए। आप एज अ मतलब कस्टमर, एज अ लॉयर, एज अ सी, आप अपनी जगह पे राइट हो। बैंक के पेमेंट डिले होते, सब कुछ होते, ये कलेक्शन में केसेस आते, तो कस्टमर को बहुत सारे प्रॉब्लम से तब जाके आते हैं ये सब चीजें। लेकिन बैंक, आपको लगता है बैंक जानबूझ के इन लोग को भी बोलती है? क्या मुश्किल कैसा है, देखो लगा मैडम मतलब? क्या होता है, देखो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए भी डीएसए बिठाने पड़ते हैं, उनको भी टारगेट बराबर। होता है। तो एक चीज मुझे ये बोलो मैडम, जो कस्टमर, में मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आरबीआई का स्ट्रिक्ट आपको गाइडलाइंस है कि कोई भी बैंक अगर किसी का 20,000 रुपये सैलरी है, आप उसको 2 लाख रुपए की लिमिट पकड़ा देते हो, कहाँ से भरेगा बंदा वो? वैसे वैसे 15 बैंक उसको कार्ड पकड़ा देती है मैडम। बोलते ना, वो सड़क किनारे कांटा पड़ा था, आपने खुद जाके पैर दिया और बोलते हो दोस्त लेते हो कांटे को, कांटा पैर में घुस गया। पैर तो आपने सर रखा है ना लेकिन उसके चलो ऊपर। मुझे एक बात बता दीजिए, एज आप मुझे एक बात बताइए, चलो उन लोगों ने दे दिया, ओके लेकिन एक्सपेंसेस भी होते हैं ना सर, वैसे ओके, होते चलो हैं ना? इसका आंसर दूं। हाँ मैं बोलिए। कैसे फंसा हूँ वो बताता हूँ। मेरा एक क्रेडिट कार्ड था, अभी आपने बोला सर अरेंज कर लो, उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था एक्स बकेट में, तो अरेंज कर लो। तो अरेंज करने के लिए दूसरे कार्ड से निकाल के इसको भरा, फिर वो दूसरे वाले ने फोन किया अरेंज करो, फिर तीसरे वाले का निकाल के दूसरे वाले को भरा। तो ये अरेंज के चक्कर में मैडम
आदमी है ना, ये दंदल में कभी फंस जाता है ना, उसको पता नहीं चलता है, ये अरेंज के चक्कर में होता है। मेरा एक्चुअल डेथ 22 लाख रुपए का था। अच्छा। हाँ, पहुंचा देखो। फिर आपका तो बहुत अच्छा एरिया कलेक्शन मैंने तो, जो ज्यादा पढ़े लिखे हो तो क्या करते मैडम, फंडिंग करते अकाउंट में, रोटेट करवाते कार्ड को। अच्छा। 35 लाख रुपए का मेरा क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है मैडम। ठीक है, अभी आप इंटू 12 कर लो मैडम, 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन है मेरे अकाउंट में। आईटी वाले पूछते लग्जरियस प्रोडक्ट है ये, तुम 4 करोड़ रुपया कहाँ से लाए भाई, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। अब उसको क्या बताऊं, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, लेकिन वो छोड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, तो मुझे भी अभी बहुत कुछ फेस करना है मैडम। 2 नोटिस आ चुकी है। इसको क्लोज करो रवि सर। मैं तो क्लोज करने को तैयार हूँ मैडम, आपको 2 ऑप्शन दिए मैंने, 4 दिए, आपने सॉरी। मुझे ऑप्शन ना, आप अच्छा दोगे तो मैं करूंगी आपको हेल्प, लेकिन आप अगर नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो देखो, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं ना मैडम। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली अगर बजने के लिए ना, अगर सामने वाला हाथ अगर दे रहा है तो उसको देने के लिए ना वैसा चीजें रहना चाहिए ना। आप बोलोगे कि ताली दो और मैं ऑप्शन भी ऐसे क्रिटिकल दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है ना रवि सर। नहीं तो मैडम, मैंने ताली कहा, मैं तो तुमको पूरी गर्दन ही दे दिया हूँ मुझे। अब गालियाँ खा लिया हूँ माँ बहन के ऊपर, रिलेटिव को सारे को कॉल करके गालियाँ बक दी है। सॉरी सर, लेकिन सॉरी से नहीं होता है मैडम कुछ भी, मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, आपकी बैंक को बोलो। सर देखिए, मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मैं आपको आपकी सॉरी नहीं है बोल रही मैम, हूँ। ठीक है, मैं तो जानता किसको हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक को। मैं अभी भी आपका मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। राइट सर। हाँ, आएंगे, लेकिन इसको क्लोज करो सर। हाँ, मैं वो श्योर जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा। हो सके तो मैं पूरा भर के फोरक्लोज भी करूंगा अगर मेरा पेमेंट आ गया मैडम। तो लिया है मैंने, तो देना ही देना है सर आपका पेमेंट। बोल रहा हूँ ना, मार्च एंड। वो तो मार्च में, ये मंथ पे नहीं करोगे आप कुछ? ये मंथ पे 60,000 का मेरा अरेंजमेंट है ना मैडम, बताया ना मैंने आपको। 60, 70 या 1 लाख में नहीं आएगा सर रवि सर। पकड़े दो मैडम केस को, होने दो इसको, 3 साल लगने दो, लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा मैडम, विंटेज प्लस 3 के बाद में करेंगे। सर मैं एक बात बोलूं आपको, आप थोड़ा मिनिमम पेमेंट करो ना सर, थोड़ा। नहीं हो पाएगा मैडम, पर्सनल चाहिए, गूगल पे नंबर दो, मैं डाल देता हूँ। नहीं सर, नहीं। बोलो। थैंक यू। नहीं, बाकी आपकी एजेंसी वालों का पे आउट में बढ़ाऊंगा नहीं, ये पक्का है सर। हम लोग का उसमें क्या लुकआउट है सर? तो उनका बढ़ेगा ना पे आउट। नहीं, उनका मतलब देखो सर, हम लोग का बाकी एजेंसी का क्या लुकआउट, जिसके पास केस है वो बात कर रहे हैं, अगर हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये नहीं, तो आप ही की एजेंसी का पे आउट बढ़ेगा ना मैडम। बड़ा पॉज है मेरा, 5 लाख का पॉज है मैडम। अभी पिछला बकेट वाला क्या सोचेगा कि हमारे यहाँ पे केस फ्लो के यहाँ पे क्या इन्होंने पेमेंट करवा लिया, बेचारे उसको भी तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है सर। तो लास्ट में इतनी मेहनत की है मैडम उन्होंने मंथ एंड में मुझे गालियां बकने की, तो बेचारी की मेहनत पानी में चली जाएगी ना मैडम, अगर आपके यहाँ पेमेंट हो गया तो। सही बात है ना। अभी आपके यहाँ से भी केस अगर फ्लो होके जाएगा तो ये पेमेंट आप मुझे भरो, किसी को बैंक, ये पेमेंट बैंक को ही जाएगा ना, मेरे अकाउंट में आएगा ना, किसी को नहीं। तो डेफिनेटली उनको कभी उनका केस मेरे पास छूटेगा, मेरा केस उनके पास छूटा, तो ये मतलब जो कम्युनिकेशन रहेगा केस के ऊपर डिपेंडिंग, उसके लिए मतलब खुद को साबित करने की, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है रवि सर किसी को। हम लोग अगर आपको कोई आपके पास भी केस आ रहा है तो आपने वो मतलब उसको मतलब वो केस का रिजल्ट अच्छा आया, पॉजिटिव आया, तो दूसरे लॉयर थोड़ी ऐसा बोलेंगे कि इसके पास केस गया रिजल्ट हुआ, ऐसा नहीं होता है ना सर। वो तो उसका जो है केस के पास गया, सॉर्ट आउट हो गया पॉजिटिव, ऐसे थैंक यू ऐसा बोल के क्लोज होना चाहिए। तो सेम नहीं रखे। लेकिन मैडम पिछले बकेट में जिसके पास केस था उन्होंने इतनी मेहनत की है गालियां बक के, तो उनकी मेहनत पे तो पानी मत फेरो कम से कम। ऐसा नहीं होता है सर। तो वो तो कोई नहीं तो करता ना मैडम, कस्टमर क्लोज ही नहीं होंगे सर। वो तो वही तो बोल रहा हूँ। देखो अभी वो अगली एजेंसी वाले ने केस छोड़ा तो गाली गलौज करके केस छोड़ा, उसको तो केस को डिस्प्यूट करना था, उसने छोड़ दिया। अभी आपके यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूंगा तो बेचारे लोग की मेहनत पानी में जाएगी मैडम, 30-40 जनों की। अरे बाप रे, आप क्या कहना चाहते हो रवि सर? मैडम सच बोलो, मेरे जैसा कस्टमर आपको आज तक मिला क्या? 35 मिनट हो गया है, सच्ची बताना। इतने मुझे लगता है आपको 7 या 8 साल का अनुभव लग रहा है। मुझे 15 साल का है सर। सॉरी मैम, मैंने 7-8 साल का पकड़ा, तो अभी 15 साल के अनुभवी को समझो, वो मुझे नहीं पकड़ पा रहे कोई चीज से, तभी मैं क्या ही पकड़ पाने वाली बात नहीं है। मैं एक बात बोलूं सर, एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे ना हर एक बैंक ने क्या किया नहीं किया, लेकिन आप राइट हो। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि अगर यहाँ पे सीट पे हूँ, मुझे कुछ काम दिया है, तो मैं एक ही बात बोलूंगी, बैंक गलत नहीं होती है और ना बैंक के रूल्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कम्युनिकेशन जो गैप रहता है ना, वहाँ पे अभी आप समझे,
अभी आप समझे मैडम, अगर यही चीज एक्स बकेट से बैंक, अगर बैंक नहीं, सॉरी, बैंक तो सब अच्छी ही रहती है, जो भी थर्ड पार्टी आउटसोर्सिस में केस देती है मैडम, तो अगर वो आउटसोर्सिस वाले एजेंसी ओनर जो भी रहेगा, एरिया कलेक्शन मैनेजर, उसका रीजनल कलेक्शन मैनेजर, नेशनल हेड, एवीपी, आरआरएम, आपके जो कोई भी रहेंगे बड़े बड़े लोग, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग से ही अगर केस को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करके रखेंगे, ना कि टारगेट के लिए, ना कि प्रेशर प्रेशर में आके काम करेंगे, तो मैडम बैंक का पैसा है ना, ये कभी भी डूबेगा नहीं। राइट सर, ये उस टाइम डूबता है पे ना, शायद आपको थोड़ा सपोर्ट करते थे ना, तो बस। हो जाता था। और आप भी ना, क्या होता है सर, देखो एक ही वे से मतलब हम लोग थिंकिंग करके नहीं होता, शायद उस टाइम पे कम्युनिकेशन बोलो, सिचुएशन बोलो, तो वो डिफरेंट हो गई है और कम्युनिकेशन गैप हो गया और चीजें खराब हो मैम जाती मैं है। दिन में ना 40 जन से ये सुनता हूँ कि मैं चोर हूँ, पैसा खा के बैठा हूँ, मेरे बाप का पैसा था, मेरी माँ छोड़ के गई है, ऐसा मैं दिन में 40 जनों से मैं अभी भी सुनता हूँ। तो फिर मुझे यही लगता है कि ये मेरे बाप का ही पैसा था और मैं खा के बैठा हूँ ना, तो मैंने खा लिया। मत बनो रूड सर, हाँ। आप पेमेंट भरो नहीं तो नहीं भरो, लेकिन रूड मत बनो सर। एक बात बोलूं, जरा भी नहीं क्योंकि आपको मैम, देखो 30-40 मिनट हो गया, शायद आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया है, मेरे ख्याल से इतनी मेहनत अगर आप और कोई कॉल में करते तो शायद 1-2 केस आपके क्लोज हो गए होते। आप सर भी मुझे अच्छी तरह देखो, समझ रहे हो। मैं एज ए सीनियर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला मैम को लेके मैं विजिट कर सकती हूँ, तो आप रहोगे तो मैं आऊंगी आपको मिलने के लिए, कोई मैम प्रॉब्लम नहीं। श्योर है, लेकिन लेकिन मैं कभी भी बॉम्बे में जैसे मैंने पैर रखा ना मैडम, सिर्फ नहाने धोने घर पे जाऊंगा, मैं खुद आपकी एजेंसी में आके आपको सरप्राइज विजिट दूंगा, बस कॉफी पीने आऊंगा आपकी एजेंसी में। सर लेकिन आप ना क्लोज करो, हाँ सर। नहीं, मैं कोई किसी का एस्केलेशन नहीं डालूंगा मैडम। हाँ, अगर मुझे कोर्ट में घसीटा मैडम, तो मैं तो 2-3 महीने का ही टाइम मांग रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में अगर घसीटा तो मैं 10-15 लाख यहाँ से लेके निकलूंगा, ये श्योर है। रवि सर एक बात बोलूं, देखिए आप जो करना चाहते हैं ना आप कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी उस चीज के लिए, क्योंकि आपका राइट है, आप करो सर, लेकिन ना क्लोज करो, एक विनती। क्योंकि सर आप कब तक फोन उठाओगे, कब तक फ्रस्ट्रेट होगे, फैमिली है, हम लोग एज अ, आप मुझे लगता है ना बहुत बिलीव करते होंगे, मतलब एज अ फैमिली टाइम पे, जो आपका प्रोफेशनल टाइम पे वो डिफरेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है, हम्म। तो वो टाइम ना, मतलब ये मत करो सर, क्लोज करो। आपके पास अगर रहेगा तो डेफिनेटली जो वेवर आ रहा है ना, राइट वेवर से लेके खत्म कीजिए सर, एक बात कोई पूछूं मैडम, प्रॉब्लम नहीं। मैं राइट नाउ बोलिए ना। जॉबलेस हूँ, क्या मुझे आपकी लाइन में, रिकवरी की लाइन में मुझे जॉब मिल सकती है क्या मैम? रवि सर मजाक कर रहे हो क्या अरे आप? मैं सच बोल रहा हूँ मैम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, आप मजाक कर रहे हो अभी, अरे कोई मैडम, मजाक ऑलरेडी नहीं। मैंने 700 घंटे की ट्रेनिंग ले चुका हूँ, खाली 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है मुझे, बस पास आउट होकर निकलना है। वो 100% आपको भी शायद पता चल गया, मैं अच्छे खासे मार्क्स लेके पास आउट होकर आ जाऊंगा, भले 17-18 हजार सैलरी मिले मैडम। आप करोगे कैसा ऐसा रवि श्योर सर? मैडम, मैं देखो कैसे प्यार से पूरी सिस्टम चेंज करता हूँ। आपका ज्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक फ्लोर जरूर, एक फ्लोर की जो 150-200 बच्चे बैठते हैं ना मैडम, शायद उनकी सिस्टम जरूर चेंज कर दूंगा। सर देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाहिए तो कर लीजिए, लेकिन आपको मैं एक ही मैं बोलना चाहूंगी, जॉब तो छोड़ दीजिए सर, आप अच्छा खासा अभी भी आप हैंडल करते हो घर, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है सर, नहीं, क्योंकि राइट नाउ मैडम नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन खराब है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, जिसने पैदा किया है ना वो कभी भूखा नहीं सोलाता है। राइट सर। वो भले मुझे नया 2 जोड़ी कपड़ा मेरे बच्चे को या मेरी बीवी को या मेरे माँ बाप को नहीं दिलाएगा, लेकिन एटलीस्ट पेट का खड्डा जरूर भरता है मेरे। अच्छी बात है, जो भी आपको करता होगा हेल्प उसको लो, उसके लिए अच्छी बात है सर, आप कभी कभी ना कभी उसको रिटर्न भी करोगे, और वो होगा भी नहीं है, क्योंकि सर जो टाइम पे इंसान को, मतलब कोई लोग हेल्प करते हैं कुछ भी नहीं, इंसान को वो ना, मतलब एक एज अ बोलते हैं ना, भगवान के स्वरूप वो इंसान हो जाता है, वो जो आप बोल रहे हो ना एज पर द, मतलब वो आपके हिसाब से राइट हो। लेकिन आपको जो इतना प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, ये चीजें बहुत क्रिटिकल्स हो गई सर सिचुएशन, एट द मोमेंट वो कम्युनिकेशन होता था शायद इतना होता भी नहीं था, अभी आपकी केस कलेक्शन में भी नहीं आती थी रवि सर, और ना ही मैं आपसे बात करती थी, ना ही आप इतना मतलब सॉर्ट आउट करते थे। आप फ्रस्ट्रेशन इतना लेवल पे हो गया है ना कि आपको क्लोज करना है, लेकिन इतने में आप रूड होते जा रहे हो, लेकिन आप रूड मत बनो सर, इतना बोल रही हूँ। मैम मैं जरा अच्छा, भी रूड नहीं हूँ, मैं मेरा राइट मांग रहा हूँ, जो राइट मेरे मांग साथ रहे हो सर, बदतमीजी हुई राइट है ना मांग रहे मैडम। हो, मैंने मना नहीं कर रही, राइट मांग रहे हो, लेकिन क्या होता है, आपने जो राइट्स मांग रहे हैं ना, सामने वाले का अधिकार आपने दे दिया, लेकिन अधिकार पे साइन करना ना बंद कर दिया, पेन भी दिया, पेपर भी दिया, सब कुछ है, अभी बोलते आप साइन करो, लेकिन वो साइन नहीं कर सकता, इतना तो मैं समझ गई रवि सर। तो वही तो बात होती है ना मैडम, तो मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
एक्स बकेट में ही मैडम जब डीपीडी 0 होती है ना, 0 से 30 में केस होता है, फिर 31 टू 60, फिर 61 टू 90 में जाता है, आफ्टर 90 180 में जाता है राइट ऑफ में। तो मैडम अगर 30 में ही आप अगर थोड़ा सा कंट्रोल, लैंग्वेज को कंट्रोल करो, थोड़ा सा बंदो, एक्स बकेट में 90 टू 96% आपको भी अचीव करना होता है। भले आप अभी एक्स बकेट आपके पास में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, आप कौन सा बकेट पे काम करते हो, राइट ऑफ में करते हो या एनपीए में कर रहे हो, आप मुझे नहीं पता वो, मेरे हिसाब से तो राइट ऑफ ही लग रहा है। तो मैं राइट ऑफ भी करती हूँ। राइट ऑफ ही देखते हो आप, बराबर है। तो एक्स बकेट में ही अगर थोड़ा सा आप पोलाइटली अगर कस्टमर से बात करते हो, दिन में 1 या 2 कॉल करो मैडम, 4 कॉल कर लो, डायलर पे नंबर है मैडम, हर 15 मिनट पे कॉल हिट हो रहा है। आपने तो उधर फायरिंग करने के लिए 150 बच्चे लोग को बिठा के रखा है, आधे से ज्यादा स्टाफ नॉन डीआरए बैठा है, उसको पता भी नहीं होता मैडम डीपीडी कितना होता है। डीपीडी पूछता हूँ तो बोलता है ये क्या होता है, अब क्या बताऊँ। सर एक बात बोलूं, आप आपको कौन सा एजेंसी मिले पहले मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग डिफरेंट है। मैं आपको एक ही बोलूंगी, आपको तो नाम भी सब कुछ पता होगा, लेकिन आप है ना कभी हम लोग का इसमें पूछ के देखिए, हम लोग जो भी है ना प्रॉपर वैसे ही काम करते, हम लोग ऐसे काम करते नहीं है। नहीं मैडम, राइट ऑफ के बाद आपको प्रॉपर वही चलना होता है ना, क्योंकि मैडम क्या होता है एलआरएन डीआरएन आर्बिट्रेशन लोक अदालत सब बैंकों ने ना वो सब कुछ अभी मेरे पे सब अप्लाई हो चुका है मैडम। आर्बिट्रेशन भी मेरे पे हो गया, वो उसका भी मैं स्टे लेके आ गया हूँ मैडम। मेरे को पूछ के आर्बिट्रेशन किया है क्या, कहाँ पे कौन से फॉर्म पे मैंने सिग्नेचर किया है आर्बिट्रेशन, आपने मेरा ठान लिया कि भाई यही आर्बिट्रेटर आपका होगा, मुझे चॉइस क्यों नहीं दिया। मुझे ही रिप्लाई देना है मैडम, कुछ नहीं कर सकते। अनसिक्योर प्रोडक्ट है, आपको भी मालूम है मैडम, हाई रिस्क प्रोडक्ट है बैंक का। सर एक बात बोलो आपको, आप इसको क्लोज करो। चलो मैडम क्लोज करेंगे, बोलो। आपको 60 बोला ना मैंने, चलो 85,000 और बोलो। नहीं सर, मैं कहीं से भी अरेंज कर लूंगा। नहीं नहीं सर, आप देखो मैं प्रैक्टिकली आपको बोलूँ सर, अभी सर अगर होता था ना मैं डेफिनेटली आपको करवा दी थी, लेकिन आपका केस रिजॉल्व करना है और वो सब मतलब अच्छी बातें बोल के क्लोज करना, वो नहीं। 85 90 बैंकर कौन है मैडम, बैंकर का नाम क्या है? पूजा। पूजा मैम? हाँ, आप जानते हो? नहीं जानता हूँ मैं। ओके, मैं नहीं जानता हूँ। बाकी मेरे जितने भी बाकी के अदर्स बैंक्स है ना मैडम, उसमें सीधा एनसीएम लेवल का ही बंदा मेरे साथ में आया है, बीच वाले जितने भी तो सब आउट हो चुके हैं। वहां तक मेरा डेटा गया तो बोलते भाई ये बंदा कौन है, मुझे बात करना है, भाई ये है कौन है ये। तब वही आए सर, और एक ही कॉल पे मैडम मेरा सेटल करके निकला हूँ बाहर में। ओके, हाँ, उनके साथ मेरा एक ही बार खाली कम्युनिकेशन होता है 20-15-20 मिनट का। पहले हाइपर मोड में आते हैं, फिर बोलते ना वो तो बोलना नहीं चाहिए बट अच्छा नहीं लगेगा वर्ड ये। नहीं बोल दो सर, इतना तो बोला है, इतना भी बोल दीजिए। मैं अभी तो सुन ही रही हूँ सर। मेरा एक्चुअली ना मैडम बचपन से शौक है बेकाबू जानवरों को काबू में कैसे लेने का, मुझे अच्छी तरह आता है। हाँ, लेकिन आप उल्टा मत लेना, मतलब मैंने ये आपको या आपकी फील्ड को ये मैंने कुछ नहीं बोला है। हर चीज देखो, कोई इंसान ना अगर बात कर रहा है तो उसको हर चीज को पॉजिटिव लेके से बात करो। अगर उसने कुछ टेढ़ा बात किया तो वो बात समझ में आता है। आप मुझे कुछ बोल रहे हो, वो समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे भी समझना चाहिए ना सर। मेरे से बहुत सीनियर लेवल के हो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, आपको समझा नहीं सकता हूँ। मेरे को तो नॉलेज भी नहीं। 14-15 साल, आपको तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है सर। क्या बात कर रहे हो? जो बात कर रहे हो ना, तो आप जो बात कर रहे हो तो उसके हिसाब से तो मुझे लग ही रहा है सर। मतलब नहीं मैडम, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो शायद आपसे छोटा भी हूँ। नहीं सर, 28 रनिंग है मैडम, बड़े हो। 28 रनिंग बहुत है, जल्दी। 28 रनिंग है तो मेरा भी सेम वही है सर। अरे बाप रे, मतलब बोलते हैं ना मैडम, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, बुद्धि आती है ठोकर खाने से, तो दोनों ने खाई लगती है। मैंने तो अभी खाई है सर। मैं ऐसा देखिए रवि सर, ये सब मतलब जो अभी ये लाइन तो मुझे ऐसा ये नहीं था, कुछ करना था और तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा है आप कर रहे हो मैडम, करना चाहिए इंसान को कुछ ना कुछ, सब अपने परिवार के लिए करते हैं मैडम। और कुछ कहीं ना कहीं मेरी भी गलतियां हुई है मैडम, तो मुझे भी अब ये चीज समझ में आया कि ये लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी, ये सब चक्करों से कभी भी लंबा रहना है, हजारों कोस दूर रहना है। मैं तो चाहूंगा मैडम आप मेरा सिविल ज्यादा से ज्यादा 500 तक लेके जा पाएंगे, उससे नीचे आप नहीं लेके जा पाएंगे। मैं तो चाहूंगा आप -500 कर दो सिविल, ताकि दोबारा कोई बैंक वाला खड़ा ना करे। एक बात बोलूं रवि सर? हाँ, प्रैक्टिकली ना आप जो बात कर रहे हो ना वो मत करो, क्योंकि मैं भी समझती हूँ इंसान को। क्योंकि क्या मालूम है सर, आप क्लोज भी करोगे, सब कुछ भी करोगे, लेकिन आप उल्टा भी मत बोलो सर। नहीं उल्टा नहीं बोल रहा ना मैडम, मिसेस का सिविल अच्छा है ना, 832 है, टेंशन मत लो, वापस एक बार केस आएगा।
अरे बाप रे। अभी वापस ऐसा एक मत बार। करो हाँ सर, तो मैडम अभी 1 उनका भी करोड़ मत लेके करो। अभी मैडम इतना गाली खाया तो कुछ तो मेरा हक बनता है ना। 7 महीने से घर पे बिठा दिया है, 7 लाख रुपया सैलरी का नुकसान हुआ है, तो कुछ तो बनता है ना। राइट सर। और वो भी ट्रेनिंग ले चुकी है, बोलता है तुम्हारा है ना बड़बड़ सुन के अक्खा दिन मुझे बोलता है आरटीपी पीटीपी बीपीटीपी क्या होता है सब मुझे पता चल गया है। मैं बोला भाई तू नंबर है, तू मत घुस ये सब में। कभी कभी वो भी झगड़ा कर लेती है, हाँ उठा लेती है फोन। अच्छी बात है सर। चलो। लेकिन बहुत मुझे मैडम बता रहा हूँ ना, मैं मेरी लाइफ के ये जो 7 महीने गुजरे हैं ना मैडम, मतलब मुझे मुझे बहुत बहुत मैं तैयार हो गया इसके अंदर। मतलब कोई भी चीज को कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ना मुझे सीखने मिला। चलो सर, कोई भी सिचुएशन का एक्सपीरियंस आदमी को देता है तो लाइफ के एक्सपीरियंस आ जाते हैं ना सर। हाँ। रवि सर, कौन देखो क्या मैडम, है क्या नहीं, आप जो भी हाँ। है ना आज समझदारी से उससे बात करके क्लोज तो करते हो सर रवि सर। एटलीस्ट ये तो अच्छा। हो रहा है। देखो मैडम और आप भी आपके हिसाब से आप भी ट्राई करो, डालो आपके आरएस तक ये बात को, ठीक है। लेकिन जितना आप जो अमाउंट बोल रहे हो ना सर उतने में नहीं होगा रवि सर। चलो सच आप में तो नहीं बोलिए मैडम, आप तो कुछ मुझसे बोलिए। होगा। मैंने आपको बता दिया वो 2.5 ट्राई लाख रुपए तो कीजिए मैडम सर। सवाल ही नहीं उठता है, वो तो आपको भी पता है। देखिए आपको भी 2.5 लाख रुपया बोलना पड़ता है, मैं भी समझता हूँ। मेरे नहीं हिसाब देखिए से सर, मैं बोलने के लिए अगर बोल दूं कुछ भी ना तो कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं बोला। मुझे मालूम है ना सर, जो बंदा सब कुछ है उसके प्रॉब्लम से क्या है, अगर ट्राई करने की कोशिश भी करेंगे तो 2 तक ट्राई हो सकता है, 50 मतलब 2 ट्राई। क्योंकि आपका केस अभी ना सर अमाउंट 2 बढ़ते जा रहे हैं। 4,89,000 है सर। वो तो स्टक हो जाता है ना मैडम आफ्टर राइट ऑफ एनपीए आफ्टर तक होता एनपीए। है, लेकिन आप मुझे बताए ना वेवर गेट्स क्या होता है। अगर एनसीएम लेवल पे भी जाएंगे ना या प्रोडक्ट हेड को भी जाएंगे ना, मैं आप मतलब मैं डायरेक्टली उनसे ही बात करती हूँ। एक काम करूँ मैडम, आपको एक थोड़ा सा इजी वे करके दूँ, बोलो बोलिए तो ना। 2-3 जन को लटकाऊं मैं, डालूं एस्केलेशन, मेरे पास परफेक्ट प्रूफ है तो आएंगे शायद लेवल पे क्लोज केस तो होगा। देखो मैं पूछ रहा हूँ जैसा कि आउट ऑफ बॉक्स जाके पूछ रहा हूँ, ऐसे छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के आप बताओ। आप बोलो तो मैं अभी 15 मिनट में ऐसा मेल डालता हूँ मैडम और ट्विटर पे डालता हूँ, 15 मिनट के अंदर देखो घंटी बजनी चालू हो जाएगी। उससे आपको क्या मिलेगा बताइए? मुझे नहीं मिलेगा, Satisfaction मिलेगा बट नहीं। मुझे बताइए ना, मैं सिर्फ आपको जल्दी कुछ close रोकूंगी होगा। नहीं सर। रवि सर मैं रोकूंगी नहीं उसके नहीं, मुझे तो आपको उल्टा बुरा लगेगा मैडम। फिर हाँ इतना है कि 2-3 जन लटक जाएंगे इसके अंदर मैडम, पक्का लटकेंगे वो। उनका तो छोड़ दीजिए सर, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्या रवि सर? नहीं मुझे तो नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं मैडम, नहीं मुझे नहीं मिलेगा। और जो मैम दूसरी बात मेन क्या मालूम है, जो मैंने आपको बताया ना 3 बंदे मेरे घर पे आए थे संडे के दिन, अब उसको ये नहीं पता है कि जो मेरा बाहर का मेन गेट जो डोर है ना उसमें आई ग्लास होता है, पता है देखने के लिए अंदर से के बाहर कौन खड़ा है। एक्चुअली वो निकाल, हाँ वो निकाल के मैंने ना उसके अंदर मैडम वो जो पेन वाला कैमरा नहीं आता छोटा सा, उसका कैमरा निकाल के मैंने दरवाजे में फिट किया था, तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास में हुआ है। और उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे कैमरा लगा है। अच्छा हाँ तो वो बैंकर भी था उसके साथ में, बैंकर नीचे खड़ा था संडे की वजह से। अच्छा। और पहले मैंने तो ऐसे ही बिहेव किया कि मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है इस चीज का, तो फिर उसने ऊपर बैंकर को बुला लिया, बैंकर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, वो आईडी कार्ड वो सीसीटीवी में आ चुका है, एरिया कलेक्शन मैनेजर था। ओके। तो वो भी उधर गाली गलौज किया है। तो वो जो मेरे पास में प्रूफ है ना, हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग, मेरा मिनिमम आउटस्टैंडिंग, मैंने लास्ट पेमेंट कब किया था, सब उसके मुंह से बुलवाया हूँ, फिर जाके मैंने फिर उसको लिया है। हाँ तो वो मेरे पास बहुत जोरदार प्रूफ है। अच्छा। हाँ 4 जने एक साथ में तो कोई आ नहीं सकते। बैंकर है उसको ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं होती, बैंकर उस टाइम पे नीचे खड़ा था, ये 3 एजेंसी के बंदे थे। ओके। हाँ ये सब चीजें हुई थी, तो फंस गया है वो। तो वो बेचारा मुझे बाद में बोला कि भाई सर प्लीज आपके पास रिकॉर्डिंग है तो कुछ मत करना आप, नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी। वो बोलते एजेंसी वाले भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे इसके अंदर। मैं बोला मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं ये पत्ता फेंक दूंगा, ये पत्ता मैं चलाऊंगा। मैं एक बात बोलूँ सर, आपको अगर सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना आप कर लीजिए, मैं आपको क्लियर बता। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नहीं मैडम देखो, वो भी बेचारा बाल बच्चेदार आदमी था और लिटरली उसने मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगा, मुझे नीचे बुलाया, बोलता सर प्लीज नीचे आ जाओ। दूसरे दिन आया था वो, बोलता सर वो एक बात बोलूँ मैं आपको, हाँ आपको नहीं करना है वो चीज। उसको मैंने रिकॉर्डिंग भी दिया मैडम, 16 मिनट का रिकॉर्डिंग था। वो बोलता सर ये अब डाल देंगे ना तो बोले हम लोग, मैं तो फंसूंगा, मेरे बॉस भी फंसेंगे और एजेंसी को भी ताला लग सकता है इसके अंदर। बोला यार मैं वो सब नहीं करूंगा, तू बेफिक्र रहे। उसके बाद में तो मेरा उसके साथ आपको अगर वो लग रहा है वो चीजें अगर प्रॉपरली है तो आप करो सर, मैं आपको मना नहीं करूंगी। लेकिन मैडम देखो पानी शांत बैठा है तो थोड़ा पत्थर तो डालना पड़ेगा ना, तभी जाके पानी हिलेगा। हेलो। हाँ मैडम। रवि सर मैं आपको एक ही बोलने की कोशिश करूंगी, इसको ना आपको अगर लग रहा है करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं रोकूंगी नहीं, आपका राइट है ना। आपको लगता है देखो आपको, क्या लेकिन होता है, दिल से मैंने आपको एक बात बोलती हूँ, वही चीज आपको बोल रहा हूँ मैडम, मेरा दिमाग बोलता है कर दो और दिल बोलता है नहीं करो। आप नहीं करोगे ये मैं जानती हूँ सर, ये मैं आपको मैं नहीं करूंगा मैडम, मैं नहीं करूंगा।
क्योंकि क्या होता है मालूम है, इंसान गुस्से में बहुत सारे डिसीजन है ना रॉन्ग ले लेता है, लेकिन आप नहीं लोगे सर, क्योंकि आप शांति से उसको बैठ के रिजोल्यूशन का सोचोगे ही, क्योंकि आपको ये करना है सर। इतना तो लेना समझ गई होता तो मैं सर। उसी दिन ले लिया होता मैडम, लेना होता लेकिन तो आपको उसी दिन। मैं एक ही बोलूंगी रवि सर, इसको ना देखिए प्रॉपर वे से कर दीजिए। आप किसी का सुनो बोल के, मेरा बोल के भी मत करो, लेकिन जो प्रॉपर हो रहा है ना वही करो सर। आप बोल के लेके बैठोगे ना कि इतने में करवा के दोगे, उतने में, तो उतना भी नहीं हो चलो पाएगा ठीक है मैडम, मेरा 10-20 हजार ज्यादा ही चला जाएगा, मेरा क्या ही नुकसान हो जाएगा, इतना तो हो चुका है नुकसान, लेकिन किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी एक मतलब मैं तो राइट हूँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं फिर मेरा जमीन सर। मुझे मुझे माफ एक नहीं बात करेगा। बता दीजिए ना, कर्म में बिलोंग करते हो क्या सर आप? मैम कर्म में कौन नहीं बिलीव करेगा मैडम, तो यहाँ पे फिर ही भुगत के जाना है ये सब कुछ। सर्कल है, ये सर्कल है सर। सर्कल है इसमें सर इसको मैडम, मुझे सबको नहीं देना पता ही है, पड़ता है, मुझे नहीं लेकिन पता आपको है जो हुआ है ना, तो आपको गलत किसने किया, क्या किया नहीं, वो कर्म ही सर, लौट के आएंगे ही सर। मैम। आपको ये पता है क्या, अगर मेरी जगह कोई और होता और आप कोटक से तो बोलते करता ना, तो वो क्या बोलता पता था आपको? स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही, तुमसे जो करना है ना जाओ कर लो, 1 रुपया नहीं देना, उखाड़ लो हाँ, जाओ, ये बोलता था वर्ड रवि होता, सर, ये उसका ये वर्ड बोलता होता। था। ये आपने जो बोला है ना वो परफेक्ट है, उसके लिए मैं 100% में हाँ आपको ये बोलूंगी कि आपने जो बोल रहे हो ना वो परफेक्ट वो बोलता था, राइट। लेकिन वैसा नहीं होता है, मुझे भी क्लोज ही करना है मैडम। देख लो आप आपके हिसाब से कितना नीचे लेके आ सकते हो, ऊपर लेवल तक सर चले मैं एक जाइए। बात बोलूं, आप जो बोलोगे ना कि 85 या 1 में करो, सच में नहीं आएगा। मैं आपको अमाउंट, एक परफेक्ट अमाउंट बता दूंगी, आप कर ठीक है। लीजिए, ट्राई करके खत्म कीजिए सर। मुझे व्हाट्सअप कर देना मैडम आप, शायद देखो मेरा कॉल्स बिजी रहता है, देख रहे हो ना आप, अभी आपसे आधा घंटा हो गया है। आधा नहीं, 1 घंटा हो गया सर कॉल को, बाप रे। 55 मिनट अरे 49। बाप रे मैडम, सॉरी आपका टी ब्रेक का टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, मेरा काम है रिजोल्यूशन करना, और आप 100% करोगे, मुझे मालूम है। एक चीज पूछूं मैडम, आपका इतना लंबा किसी कस्टमर के साथ बात हुआ है क्या लाइफ में कभी? 16 साल के एक्सपीरियंस, सच बोलना, अभी झूठ मत बोलो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतना डिबेट हुआ है आपका कभी? नहीं, डिबेट नहीं हुआ है सर, डिबेट में आंसर होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ जैसे आपसे बात हुआ। तो Thank you। शायद आपके पास जब मेरा केस पहुंचा तो आपको कुछ मेरे बारे में नेगेटिविटी आई होगी ना मैडम, कि कस्टमर टेढ़ा है या गलत नहीं बात सर, करता है। नेगेटिविटी नहीं सर, हाई पॉज था, मैंने कॉल लगा लिया, अच्छा। जस्ट सेकेंड आपने पिकअप कर लिया, मैं बात करना सर, लेकिन आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है ना, उसके हिसाब से मुझे बात करना था आपसे सर। नहीं मेरा तो इसलिए मुझे टाइम बात टू करना, टाइम मैडम पेमेंट गया हुआ है, तो देखा मैंने सर आपका 6,69,000 अगर वन शॉट कोई बंदा का पेमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका क्या रहेगा कंडीशंस, क्यों ये आया, तो ये जानने का अधिकार तो मुझे। 69,000 में क्यों भरता? मुझे पता है मेरा डिफॉल्ट होने वाला, जाना तो 70,000 में, तो अभी मेरा सेटल में ये पैसा मुझे काम में आता, लेकिन मेरे पास था तो मैंने भरा है, ऐसा नहीं है। समझ गई सर, मैं समझ गई, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आप ये भी पेमेंट कर सकते हो, 4,89,000, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। नहीं राइट ना हो तो बड़ी बात है मैडम, अभी एटलीस्ट अभी मार्च आप महीने जो तक नहीं कर सेटलमेंट है पाऊंगा। ना, मैं वही बोले आपको, सेटलमेंट अभी कर लीजिए, बाद में आपकी कंडीशन अगर अच्छा हो जाएगी तो आप उस टाइम भी कर लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। हाँ लेकिन नहीं हम देख लेते हैं, करेंगे हाँ, मैडम लेकिन कुछ ना कुछ, आप भी ट्राई करो आपके एंड से। और आपके पास ये मेरा केस कौन सी डेट तक है? क्या मेरा केस आपके ये पास मंथ कब तक? में, ये मंथ तक की सर? मतलब 5 या 6 तारीख तक होगा, राइट? नहीं 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 सर, ये महीने के लास्ट एंड, अभी ये महीने में दिवाली भी आ रही है, इसलिए आप प्रॉपर वे से खत्म कर दीजिए सर। चलो आपको ठीक अमाउंट है, में बता दें। हाँ, मुझे आप एक अमाउंट बता देना कितना है क्या नहीं, फिर देख लेते हैं इसको। चलेगा सर, कोई बात नहीं, मैं मैम मैंने को भी बता आपका के बहुत ना। टाइम ले लिया। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपको भी बहुत सारे चीजें अपने मतलब आपने भी ये किया है, तो उसके लिए सच में सॉरी बोलूंगी सर, ऐसा नहीं है। आप मुझे देखो व्हाट्सएप पे सर- हाई भेजो मैडम, मैं आपको 17 मिनट का रिकॉर्डिंग देता हूँ। आप शायद आप डिलीट कर देना, देख के किसी के हाथ में गलती से भी ना चला जाए, नहीं तो। सर एक बात बोलूं, आपने अगर ट्रस्ट से बात कर रहे हो ना तो मुझे करो, अदरवाइज नहीं तो मत करो। मैं आपको सच में बोलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने बात किया होगा, उनसे कन्वर्सेशन किए होंगे, जो भी बात है आपसे बात नॉर्मल बात भी, हाइपर भी बात होगी, मुझे नहीं समझ में आता। मैं बेसिकली कस्टमर को नॉर्मली बात करती हूँ, अगर समझ में आता है कि क्या है एग्जैक्टली ना, तो फिर मैं बात विजिट कर लेती हूँ, उनसे मिल लेती हूँ। हाँ विजिट कर लेना अच्छा है, क्योंकि मैडम मेरी और एक थोड़ी तकलीफ है, मैं एक जुबान और एक ईमान, दो चीज का मैं बहुत पक्का आदमी हूँ। एक बार किसी को जुबान दे देता हूँ ना, फिर मैं कटना पसंद करूंगा, लेकिन जुबान से मुकरना पसंद नहीं करूंगा। थोड़ा अलग आदमी हूँ, अच्छी बात है सर, थोड़ा सा मेरा नेचर अलग है। नहीं क्लोज करो सर, देखिए आप किसका भी करो, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि मुझे करना है, करो सर, क्योंकि चीजें रख के भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं होने वाली। वो आप जब मतलब आप सोचते भी होंगे ना कि इसको क्लोज करने का है, तो सोच के होता नहीं ना सर, सिर्फ पेमेंट भर के अकाउंट्स क्लोज करके ये सब चीजें होती है ना, तभी सर। चलो आप मुझे बता दो मैम, फाइनल कितना होगा, चलो। 1-2 दिन में मुझे बता दो, कुछ मैं ठीक है। अरेंज करता हूँ। और मैं वो इंडसन का जो मेरा चल रहा है ना, वो सर को बोलता हूँ, सर रुक सकते हो तो आप नेक्स्ट मंथ कर लो, वो शायद मुझे हाँ बोल देंगे, उन्होंने होल्ड किया है केस।
चलेगा। मुझे थोड़ा बताओ। टाइम दीजिए, मैं आपको ठीक है। शाम को एक बार रिंग करती हूँ सर। अगर मैं कॉल ओके? आपका नहीं उठा पाया तो आप प्लीज तो कल मुझे करूंगी सर, नहीं कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि बैक टू देखो अभी 1 घंटे में आप समझ सकते हो बहुत सारे कॉल्स मेरे बजे भी है डाइवर्ट होके। सुना ना आपने रिंग मैडम बीच में? सर एक बात बोलूं मैं आपको, हाँ। देखिए आपका लास्ट अप्रूवल भी ट्राई करेंगे ना, एक डेढ़ पे तो नहीं, मैं क्लियर बता रही हूँ, लेकिन मैं 100% में कोशिश करूंगी कि मेरा भी जो भी रहेगा ना मैं वो कट करके आपको दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम।